रिजल्ट आउट हुआ है, जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर बच्चों का जो है, जो जिस तरीके से मेहनत किया हुआ है उसका परिणाम आ चुका है। ऐसा जो है ये उत्कृष्ट स्थान देने के लिए प्रसिद्ध रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टीचर का नाम भी लगा हुआ है और बच्चों का भी नाम लगा हुआ है जो जो यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं उत्तीर्ण करके अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। और सर से जानेंगे, सर आज मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ है, इसमें इसमें आपके बच्चों का क्या मतलब रहा है सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इंडिया न्यूज में आपने प्रभात इंडिया न्यूज सर, प्रभात इंडिया न्यूज में आपने जो इस चैनल के माध्यम से हमारे बच्चों को चलाने का मौका दिया है। इसमें हमारे बच्चे जो अथक प्रयास के साथ जो मेहनत किए हैं, और हमारे शिक्षक लोग, जितने अनुभवी शिक्षक लोग, हर एक क्लास में, घंटी में, हर एक फैकल्टी में वे लोग जो अपना मेहनत किए हैं, अपना पढ़ाए हैं, और बच्चे भी उन बातों को जो समझे हैं, अमल किए हैं, इसका परिणाम है जो बच्चा हमारा अमल है। यानी कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम 466 अंकों के साथ एक लड़का उत्तीर्ण हुआ है फर्स्ट डिवीजन से, और 465 भी और 400 करके, और लास्ट 429 जो है, जो जैसे मुझे यहाँ से जानकारी मिला हुआ है, विनीत कुमार जो 466 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, लक्की जो 464 अंक प्राप्त किया है, पूजा कुमारी 463 है। इससे पूजा कुमारी कौन है बताओ? कैसा तुम्हारा स्टडी रहा? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कैसा स्टडी रहा? मेरा स्टडी मतलब किस तरीके से तुम तैयारी की कि तुम 464 अंक प्राप्त करी है? सबसे पहले तो हम अपना रिवीजन जारी रखे। हर एक सब्जेक्ट का एक शेड्यूल बनाए थे, जो जिसको मतलब हम टाइम टेबल बोलते हैं। टाइम टेबल बोलते हैं कि हमको आधा घंटा इंग्लिश पढ़ना है, 1 घंटा मैथ रेडी करना है। हम नहीं बनाए थे, लेकिन मेरा एक शेड्यूल था कि हाँ आज मतलब एक इतना समय में हम इतना ये सब्जेक्ट का इतना पार्ट कवर कर लेंगे। यानी कि तुम्हें डिसाइडेड थी कि मुझे जो है 1 घंटे में मैथ के हमको 10 चैप्टर जो है कंप्लीट करने हैं। ऐसे कर करके अपना मतलब रिवीजन करी। और इसमें टीचर लोगों का मतलब और कहाँ से पढ़ाई की? स्कूल से ही केवल मतलब सेल्फ स्टडी था, स्कूल था, कि और जगह से भी तुमको कोचिंग से? कौन सा कोचिंग था? पीएसपी कोचिंग, प्रोग्रेसिव स्टडी पॉइंट। और स्कूल में जो अभी सर बैठे हुए हैं, स्कूल कंटिन्यू आती थी तुम? एकदम कंटिन्यू। इसमें तुम्हें जो अंक प्राप्त हुआ है उसका किसको योगदान श्रेय देना चाहेगी? स्कूल और कोचिंग दोनों को। दोनों में तुम्हारा रहा है, स्कूल का भी रहा है, क्योंकि आप कोचिंग से कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पे 5 से 6 घंटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं और वहाँ पर जो गाइडलाइन दी जाती है उसका ज्यादा असर पड़ता है। क्या सर? सर से भी जानेंगे इसके बारे में। जी, कहने का मतलब है कोचिंग एक मतलब एक टीचर कई सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में हर एक सब्जेक्ट के हर एक अनुभवी शिक्षक है। इस माध्यम से हम लोग घंटी बाई घंटी करके बच्चों को शिक्षा के माध्यम देते हैं, और बच्चे सब लाभान्वित होते हैं। जाहिर सी बात है कि कोचिंग में एक लिमिटेड समय मिलता है और एक ही टीचर जो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल में जो होता है क्या है, सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं और हर एक बच्चों पर जो है ना परस्पर ध्यान दिया जाता है। क्या सर? और क्या नाम है बाबू? आंचल कुमारी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तुम्हारा कितना मार्क्स आया हुआ? कितना परसेंट मार्क्स है? 438, 87%। 87%। अब कैसे तुम्हारा कैसा स्टडी रहा? कैसे तुम तैयारी की मैट्रिक की? अधिकांश बच्चे जो है होपलेस हो जाते हैं कि मुझे मैट्रिक एग्जाम हो जाते देने हैं, और उस कंडीशन में बच्चे जो है कर नहीं पाते। जब भी हम होपलेस फील करते थे तो या तो अपने पेरेंट्स के मोटिवेट कर देते थे, या टीचर्स मेरे बहुत सपोर्ट किए हैं, उन लोग बहुत मोटिवेट किया हमको। जब भी हम होपलेस फील करते थे तो टीचर्स से बात कर लेना कि सर ये सब्जेक्ट मेरा थोड़ा सा कमजोर जा रहा है, वीक है, तो वो लोग बता देते थे कि हाँ इसको ऐसे करो तो कवर हो जाएगा। बहुत मतलब योगदान रहा है टीचर्स का। जाहिर सी बात है कि गुरु के बिना शिक्षा अधूरा रहता है, और इसमें गुरु का भी शिक्षा सानिध्य और उनका डायरेक्शन जो है जरूरी रहता है। और ऐसा हुआ जिसका आपको रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। और सर भी मुझे बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि मेरे यहाँ के बच्चे भी जो है इतने अच्छे नंबर से पास किए। क्या सर? जी जी, कहने का मतलब ये बच्ची जो आंचल कुमारी शुरू से ही मेधावी रही है, 9th क्लास से ही रेगुलर स्कूल करती थी। ऐसा नहीं है कि हाँ समय मिला तो कोचिंग गई, कोचिंग पर डिपेंड नहीं थी।
यह फुली स्कूल पर डिपेंड थी। और 9th क्लास से ही यह पूरी एकदम घंटी सुबह से लेकर शाम तक रहना, एकदम हर एक घंटी को करना। कोई टीचर अगर मान ली कि लेट पीरियड हो तो भी अपने स्कूल में क्लास में बैठकर स्टडी करना, ये शुरू से इसकी मतलब रुचि था। यानी कि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र यही है कि आप स्कूल में रेगुलर होइए, कंटिन्यू होइए, और जैसे गाइडलाइन दिया जा रहा है आप उसको फॉलो करिए। यानी कि अगर आपको सफलता पाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको स्कूल आने पड़ेंगे, क्या सर? जी जी एकदम। और सरकार का भी शायद यही मुहिम भी है कि इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको इतने परसेंट आपको अटेंडेंस भी चाहिए और आपको स्कूल आने ही आना है। और जो सरकार की मुहिम है और जो टीचर हैं उनकी जो मेहनत है आज कहीं ना कहीं रंग लाई है, जिसका आज नजारा देखने को मिल रहा है, क्या सर? जी जी। और एक और लड़की है बबली नाम है ना? यस। कितना मार्क्स आया हुआ? और आगे जाओ। 442। 442, यानी कि 88.2 होना चाहिए सर। 88.4 मार्क्स परसेंटेज का मार्क्स है। कैसे तुम्हारा स्टडी रहा? मेरा कैसे तैयारी करी तुम? गुरुजनों और जो कोचिंग के टीचर्स हैं हमारे कन्हैया सर, उनकी सहायता से जो है हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। यानी कि सेल्फ स्टडी तो रहा ही है, साथ में जो है सर लोगों का डायरेक्शन भी रहा है, और कहीं ना कहीं जो है जो सर शायद वो सर फ्री में पढ़ाते हैं, पैसों से नहीं लेते हैं। ऐसे जो बच्चे हैं उनको जो है अपना समय निकाल कर वो 1 घंटा देते हैं और बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, यही है ना? हाँ। और इस बच्ची के बारे में मुझे जानकारी यह है कि पूरे फैमिली से है सर, और इसकी माँ भी नहीं है। घर का भी जो काम काज देखना करना इसके कंधे पे ही है, इसकी माने जिम्मेवारी ही है। घर का भी देखना होता है और अपना भी करना होता है। और शुरू से भी 9th क्लास में जब थी ना, तभी ये भी मेधावी छात्रा थी, हम लोग इसको मॉनिटर चुन लिए थे। अच्छा, ये मॉनिटरिंग करती थी क्लास का? क्लास की सभी बच्चों को मॉनिटरिंग करती थी, इसलिए इनमें ऐसा हॉबी था, इनमें ऐसा नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग था, जो मैंने बच्चों के भी अगर कोई सर लोग किसी दिन छुट्टी पर थे तो वह क्लास को यह मैनेज कर लेती थी, क्लास के बच्चों को बढ़िया से क्लास को समझ। जाहिर सी बात है कि जो बच्चे मेधावी होते हैं जिसमें कुछ दिखता है, सर लोगों का भी उस पर विशेष ध्यान रहता है कि बच्चा ऐसा है, अगर सर किसी कारणवश एब्सेंट है, नहीं है, तो कुछ देर के लिए क्लास को हैंडल कर ले। और जो गुण इस लड़की में दिखता था, और जाहिर सी बात है कि आज 442 अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई है और इस राधेश्याम उच्च विद्यालय का नाम रोशन कर रही है, क्या? जी सर, एक बार आप बच्चों को क्या जैसे कि अधिकांश आज का डेट में जो आज भी सर लड़के और लड़कियों में भेदभाव बढ़ता जाता है। लड़कों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है और लड़कियों को जो है घर पे रखा जाता है कि चलो तुम पढ़ लिख कर क्या करेगी। लेकिन आज के डेट में भी सर, आज भी जो है अभी जो साइंस की टॉपर रही है आपको इंटर की, वो पश्चिमी चंपारण के बाघा 2 ब्लॉक के हरनाटांड से रही है, प्रिया जायसवाल। और मुझे जहाँ तक स्रोतों से पता चला है कि मैट्रिक की जो टॉपर है, स्टेट टॉपर है बिहार, जो राज्य में जो अव्वल दर्जा प्राप्त करी है, वो भी चंपारण के प्रखंड नौतन से है सर। तो एक तरफ लड़कियां जो है बाजी पे बाजी मार रही है और अव्वल दर्जा प्राप्त कर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? और अभिभावकों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कहने का मतलब है कि अभिभावक हो या माने जो भी लोग, हर आदमी का मनसा अलग अलग है। अभिभावक भी बच्चे में मैंने मेरे समझ से ऐसा कोई अंतर नहीं रखते हैं। हम लोग क्लास में चाहे स्कूल में किसी प्रकार किसी भेदभाव नहीं रखते हैं। बच्चियों में अक्सर इस माहौल में देखा जाता है कि उनके अंदर जो पढ़ने के जुनून जो है, बच्चों में जो जिज्ञासा है, वह लड़का से बेहतर बच्चियों में रहा है और हम लोग भी उसके लिए तत्पर रहते हैं। बच्चे थोड़ा शरारती हो जाते हैं, लेकिन बच्चियां शरारती होके भी हम लोग क्लास में जाते हैं या फील्ड में निकलते हैं तो बच्चियां हमें जो माने डर के या माने अनुशासन होके क्लास में चली जाती है। इससे बच्चे के प्रति बच्चों में ज्यादा आकर्षण होता है पढ़ने में, या हम लोग को भी आकर्षण होता है बच्चे सबको पढ़ाने में। यानी टीचर को विशेष होता है कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उस पर विशेष ध्यान भी रहता है कि इस बच्चे को जो हम थोड़ा सा गाइड कर दें, जो डिसिप्लिन मेंशन कर रहे हैं, तो उस पर विशेष ध्यान भी रहता है, क्या सर? जो बच्चा रुकेगा, जी बिल्कुल, में रहेगा, टीचर को आदर करेगा, सम्मान करेगा, तो टीचर भी कहीं ना कहीं, ये तो माने अलौकिक संबंध है, छात्र और शिक्षक के बीच अलौकिक संबंध होता है जो दिखता नहीं है।
और ये चीज टीचर के भी अपने मनोवेग से होता है कि हाँ हमारे बच्चे हमको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमको मान रहे हैं, हमसे मैंने इच्छा रख रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे बच्चियां भी होता है जो मैंने अनडिसिप्लिन में रहता है और ऐसे बच्चों को पढ़ाने पर भी वो मैंने रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं कि जो रुचिपूर्ण लेते हैं, उनमें शिक्षक का भी मैंने मन और चित्त ध्यान रहता है कि इन बच्चों को हम जहां तक हो के अपने अंदर जो भी मटेरियल हो हम छात्रों में रसवादन करते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो बच्चे डिसिप्लिन मेंशन करते हैं, पढ़ने आते हैं और पढ़ने में मेधावी भी हैं, उन पर गार्जियन का भी हो और शिक्षक का भी हो विशेष नजर रहता है कि जो अच्छा कर उसको और अच्छा कराया जाए। क्या सर? जी जी जी। और ऐसे हम लोग कमजोर बच्चों को भी मैंने स्पेशल क्लास चलाते थे। देखिए वहां पर 3:15 से 4:15 तो स्पेशल क्लास फॉर वीक इन इंटरेस्टेड स्टूडेंट। हम लोग 3:15 बजे से 4:15 बजे तक इंटरेस्टेड बच्चे को स्पेशल क्लास चलाते हैं, जो मैंने कमजोर बच्चे हैं। हम लोग अपने तरफ से किसी प्रकार के बच्चों में मैंने से कोताही नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ कई जिला से, औरंगाबाद से, जहानाबाद से, पटना से, मोतिहारी से, मधुबनी से और विशेष चंपारण से अपना यहाँ से दूर दूर के शिक्षक लोग इस विद्यालय में आए हैं और हम लोग पूरी एकदम मेहनत के साथ, लगन के साथ बच्चों में एकदम पढ़ाने की जिज्ञासा रखते हैं। जो बच्चे कमजोर होते हैं उसके लिए हम लोग स्पेशल क्लास भी चलाते हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं। यानी कि सत्य और निष्ठा के साथ ही कार्य को किया जा रहा है, तभी ये नंबर प्राप्त हो रहे हैं। बच्चे जो है अच्छे मार्क्स उत्तीर्ण हो रहे हैं और अपने स्कूल का नाम भी कर रहे हैं। और कहना ये है, एक मैसेज ही है ये पूरे गार्जियन के लिए कि बच्चियों पर, लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाए अगर, तो जाहिर सी बात है घर चूल्हे तक सीमित नहीं रहेगी। वो प्लेन भी उड़ा रही है, सेना में भी जा रही है, यहाँ तक कि हमारे देश की जो महामहिम है श्री राष्ट्रपति, हाँ, जो हमारे देश की सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही हैं, हाँ, महिला ही हैं। और बहुत खुशी होती है जब ऐसे हम लोग न्यूज को कवर करने के जाते हैं सर। और जाहिर सी बात है आप ऐसा ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रभात न्यूज़ के साथ मैं शशि कुमार।